नमस्कार साथियों, कल 9:30 बजे के करीब यूपी पीसीएस आरओ ARO 2023 प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया है। जब से इसका एग्ज़ाम हुआ है 27 तारीख को, तब से इसके रिज़ल्ट की इसकी कट ऑफ की चिंता बनी हुई है। तो कल रात को ये रिज़ल्ट आ गया। मेरा भगवान की कृपा से इसमें सिलेक्शन हो गया है, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है। अब मेंस देने का मौका मुझे मिलेगा इस बार। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कि आपका मार्क्स कितना था, रॉ मार्क्स, और कट ऑफ कितना गया है और आपने क्या पढ़ा। तो 1 to 1 सबको रिप्लाई करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा इसके लिए एक वीडियो बना के मैं आपको जो भी जानकारी मेरे पास है मैं आपको दे पाऊँगा। तो इस वीडियो में इन्हीं 3 बातों पर बात करेंगे। मेरा स्कोर क्या रहा और अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ क्या गई है और मैंने क्या पढ़ा था। और अभी 20-22 से दिन बचे हुए हैं और यूपी पीसीएस को, तो जिन्होंने आरओ भरा था, जिनका हो गया है, जिनका नहीं भी हुआ है, ये तीनों कैटेगरी वाले लोग मैक्सिमम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दे रहे होंगे जो 2025 में होने वाला है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए भी थोड़ा मैं ब्रीफ में बात करूँगा। अगर आवश्यकता लगेगी या आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए अलग एक वीडियो बना दूँगा, प्रीलिम्स के सीसैट पार्ट के लिए अलग, जीएस पार्ट के लिए अलग। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे पे। तो कल रिज़ल्ट आया, मैंने शाम को चेक किया तो मेरा फाइनली हो गया है जैसा कि मैंने पहले बताया। तो इसमें मेरा स्कोर क्या था, तो देखिए पहली बात तो जो मैंने स्कोर चेक किया था, मैंने क्या आप लोगों सभी ने वो जो आंसर किया ही थे उस पर चेक किया था। और रिज़ल्ट जो आया है, जो उन्होंने बाद में आंसर की डिलीट के बाद और उसके बाद जो आंसर की बनती है उस पर रिज़ल्ट आया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि हमारा रिज़ल्ट क्या रहा, क्या कट ऑफ रही। लेकिन मेरा जो बन रहा 37 बन रहे थे, मार्क्स बन रहे थे 137, हाँ। तो उस पर मेरा रिज़ल्ट हो गया है। और रही बात की मतलब कितनी कट ऑफ गई है, तो आप यूट्यूब पे जितने वीडियोज़ हैं, जितने कोचिंग वाले बना रहे हैं, सब भी देख लीजिए, तब भी आप ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कट ऑफ कितना गया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो मैंने पहले बताया कि कट ऑफ जो मतलब डिसाइड हुई है, रिज़ल्ट जिस पे आया है वो आंसर की जो मॉडिफाइड बाद में आयोग ने बनाई होगी, जो क्वेश्चन डिलीट होने के बाद, क्वेश्चन का आंसर चेंज करने के बाद, वो तो हम लोगों को पता नहीं, दी नहीं जाती, ये लोग देते नहीं हैं। इनको चाहिए कि मॉडिफाइड आंसर की जारी करें जिस पर रिज़ल्ट बनता है। कम से कम नहीं आप मार्क्स बता रहे तो आंसर की तो जारी कर दें, तो बच्चे समझ तो पाएँ कि कितना रिज़ल्ट बना है, मेरा क्यों नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो, या जिसका हुआ है उसका क्यों हुआ। लेकिन ऐसा ये लोग कुछ करते नहीं है। पीसीएस के टाइम भी यही हुआ था। तो ये सब चीज़ अपने हाथ में है भी नहीं, जो है उस पर ही बात कर लेते हैं। तो मेरे 137 मार्क्स बन रहे थे। मैं यूआर कैटेगरी से हूँ, ईडब्ल्यूएस नहीं है मेरा, डायरेक्ट यूआर है, तो मैंने उससे क्वालिफाई किया है। कुछ मेरे दोस्त हैं, मेरी बात हुई, एक 136 मार्क्स उसके हैं और एससी कैटेगरी से, उसका भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ें सुन के बड़ा अजीब लगता है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। रिज़ल्ट जो है कि कट ऑफ का मेरा अनुमान यह है कि 132 या 131 के अराउंड यूआर की कट ऑफ गई है। 130, 31, 32, मतलब जहाँ तक 32 का मेरा अनुमान है, जहाँ मैंने सारे देखे वीडियोज़, जो मेरे दोस्तों से बात हुई जिनका हुआ है, जिनका नहीं हुआ, तो 132 नंबर यूआर कैटेगरी। आप इस पे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि प्रूवन नहीं है। आप भी कोई कट ऑफ बताएंगे, उसके भी 10 लोग मिल जाएंगे कि इस कट ऑफ से ज़्यादा उनके मार्क्स हैं, उनका नहीं हुआ। तो इसलिए ये एकदम नपा तुला खरा नहीं है। वो तभी जब रिज़ल्ट आ जाएगा, फाइनल आयोग जारी करेगा, तब सबको डोमेन में आ जाएगी कि कितनी कट ऑफ गई थी। तो तभी मुझे भी पता चला कि अभी जितने भी मैंने यूट्यूब चैनल या कुछ भी देखे हैं, उनसे मुझे यही अनुमान लगा है कि सब लोग बस ऐसे ही बता रहे हैं लोगों के बेस पे। और सही भी है, क्योंकि उनके पास वही जानकारी है, तो उसी से बताएंगे। आयोग में तो है नहीं, ना मैं आयोग में, ना कोई कि जिसको पता होगी एक्चुअली कट ऑफ कितनी है। और कट ऑफ का अनुमान लगाया भी जा सकता था अगर मॉडिफाइड आंसर की आती, वो भी नहीं आई। तो कट ऑफ का मेरे हिसाब से रेंज यही है। तो ये बात हो गई कट ऑफ की, मेरे मार्क्स हो गए। अब बात करते हैं मैंने आरओ के लिए क्या पढ़ा था। वैसे ये इतना ज़रूरी सवाल रह नहीं गया, क्योंकि आरओ हो चुका है, अब आरओ मेंस बाकी है, उसके लिए बात करेंगे। इतने बात सीधे कर लेते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, जो 25 को होने वाला है। देखिए मेरा हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि जिनका हो गया है वो भी देंगे, तो उनके लिए तो अलग स्ट्रेटजी होगी, वो अपना देखेंगे जैसा है। जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग अभी अगर यूपी पीसीएस दे रहे हैं, तो इस असफलता को, सफलता को, जैसा भी आपका रिज़ल्ट रहा, उसको साइड कर दीजिए। इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगी। आरओ से कई गुना बड़ी वैकेंसी यूपी पीसीएस 2025 की है। 1000 के करीब उसमें पद हैं और पोस्ट तो बड़ी है ही, आप भी जानते हैं, वैकेंसी बड़ी है, सब कुछ उसमें इससे प्रीमियम क्लास का है। तो आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको सीधे यूपी पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए इस समय 20 दिन। उसके बाद जो आपको देखना है, जितने वीडियोस, जितना इस पर एनालिसिस करनी है, सब करिएगा, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और आपको 25 वाला पीसीएस देना है, तो इन 20 दिन में आपको अपने आप को भटकाइएगा मत।
अगर आप भटकेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आप पे डिपेंड करेगा आप कैसी मेहनत पहले कर चुके हैं, कैसे भी कर रहे हैं। अभी वक्त है केवल रिवीजन का, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने का। लास्ट टाइम तक टेस्ट दीजिए, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और खाली टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है, उनका जो आप एनालिसिस करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे का टेस्ट होता है, उसके बाद 1 से 1.5-2 घंटे लगाइए, एनालिसिस करिए कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ, उसकी नोटबुक बनाइए एक, कि किस पोर्शन से गलत हुआ, किस सब्जेक्ट से गलत हुआ, वो रिवाइज़ करिए। टेस्ट सीरीज देने का असली मतलब वही होगा मेरे हिसाब से, मैं जो कर पाता हूँ। और 3-4 पोर्शन हैं जिनको आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। एक हिस्ट्री हो गया, दूसरा पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, करंट हो गया। ये मेरे हिसाब से 4 पोर्शन हैं। और ज्योग्राफी, हाँ सॉरी, 5 पोर्शन आप रिवाइज़ कर लीजिए। उनमें से भी वो टॉपिक, ये छाँटने कैसे हैं, आप PYQ उठा लीजिए। वैसे कर चुके होंगे ये सब आप, 20 दिन में नहीं है टाइम, लेकिन अगर नहीं किए तो एक बार देख लो, PYQ देख लीजिए। आपने प्रीवियस एग्जाम अगर दिया है तो उसमें जो गलत हुए हैं आपके, वो टॉपिक्स देख लीजिए। इस बेसिस पे आप उन टॉपिक्स को पढ़िए, केवल कमजोरी पे काम कीजिए अपनी, और रिवीजन कीजिए। पिछली सफलता या असफलता को अपने सिर पे हावी मत होने दीजिए। ये एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद मतलब PCS का, उसके बाद आपको जैसा भी एनालिसिस पे करना हो वो कर लीजिएगा। लेकिन अभी अगर एक दिन भी आप बर्बाद करते हैं तो आप एक कदम सफलता से पीछे ही जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। मेरा भी रिज़ल्ट हो गया है, मुझे भी 25 का प्रीलिम्स देना है। इसमें RO में हो गया है, RO का भी मैं थोड़ा बहुत देखूंगा, लेकिन पूरा फोकस अभी PCS पे है, क्योंकि 20 दिन मुझे PCS के लिए पढ़ना है। वही RO में भी काम आएगा, क्योंकि वहाँ भी MCQ बेस्ड मेंस होना है GS का। तो मेरी आप लोगों से यही विनती थी। बाकी अगर आपका फिर भी कोई कमेंट रह गया हो, कोई मुझसे बात करनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे आप मैसेज डाल सकते हैं। जब भी मुझे वक्त मिलेगा, समय मिलेगा, मैं तुरंत आपका रिप्लाई करता हूँ। मैक्सिमम लोगों का मैं रिप्लाई करता हूँ। तो इतनी बात करनी थी मुझे आपसे। और अगर आपको ज़रूरत लगेगी UP PCS प्रीलिम्स के लिए स्पेशली वीडियो के लिए, कि मैं कैसे इन 20 दिनों को मैनेज कर रहा हूँ, तो बताइएगा, मैं टाइम निकाल के उस पर एक वीडियो बना दूंगा। CSAT के लिए भी, क्योंकि CSAT ठीक है, वैसे CSAT आराम से हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। मैं जो हेल्प कर सकता हूँ आपकी करने की कोशिश करूँगा। तो बस ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ तक बने रहने के लिए, साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ हेल्प मिली हो वीडियो से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।